आज 75वें गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज देश गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरे उल्लास के साथ, और उसी में राजनीतिक उठापटक भी हो रही है, क्योंकि 24 में ही लोकसभा का चुनाव है। इसकी पटकथा भाजपा कार्यालय में रची गई और उसके मुकाम तक पहुंचाने का काम मीडिया ने किया। बिहार में, हाँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में बिल्कुल ही उठापटक की राजनीति हो रही है, हो रही थी और शायद होती रहेगी। बिहार के लिए मशहूर है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान और फिर नीतीश कुमार, इनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा गया है। करवट बदलते हैं जैसा मौसम आता है, तो इनके करवट बदलने से निश्चित रूप से बिहार की राजनीति बदलती है। लेकिन इसका फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है, सबसे बड़ी सोचने की ये बात है। हमेशा नेता पाला बदलते हैं हम, और नुकसान और फायदा ये दोनों चीज़ जनता को होती है। जनता आज किस पे विश्वास करे? यही नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और सरकार बनाई। कुछ दिन चलने के बाद ये राजद के साथ आ गए, लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए और भाजपा को किनारे कर दिया। इनमें कई घटक दल हैं, उधर भी एनडीए में भी कई घटक दल हैं। नीतीश कुमार आज तक पूरे देश में घूमते रहे विपक्षी एकता के लिए, और आज वो शायद स्वयं मिलने के लिए तैयार है भाजपा के साथ, सत्ता के साथ। सत्ता की गलियारों में पहले से भी ऐसी भनक थी। अब समझ में आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी बिहार के मसले पे पहले पहल क्यों नहीं कर रहे थे। राजद और जदयू ने तो सीट बंटवारे तक कर लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। शायद उनको पहले से ही अनुमान था कि नीतीश जी टिकने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि राजनीतिक पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो आज नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर रही हैं, और इसी का फल है कि राहुल गांधी ने पहल नहीं की, कांग्रेस ने पहल नहीं की, और आज ये बच कर निकल नहीं सकते कि इनके मन में पहले से कुछ नहीं था। निश्चित रूप से इनके मन में पहले से ही खिचड़ी पकड़ी थी। वो सहज असहज होने का ताना बाना रचते रचते हैं, उनका ये चरित्र है, शुरू से ही रहा है। और आज भाजपा के साथ जा रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कल फिर वो भाजपा छोड़ करके कुछ अपने सांसदों को लेकर के जो विजयी हों वो दूसरे घटक दल में न चले जाए। इसलिए निश्चित रूप से भाजपा भी इन पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करती, लेकिन मजबूरी है जो आज नीतीश को गले लगाना पड़ रहा है। कहने के लिए कुछ भी कह दें कि आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय थे, बीच में तल्खियाँ बढ़ी। ये राजनीति है। राजनीति में कौन कब किसका दुश्मन हो सकता है, कौन किसका दोस्त हो सकता है, नहीं कह सकते। लेकिन अगर देखा जाए
तो कांग्रेस को इसमें नुकसान नहीं। राजद और कांग्रेस एक साथ हैं तो निश्चित रूप से वो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जदयू की जो आज चल रहा है, जदयू के बारे में जिस तरह से बिहार में प्रचार हो रहा है, उससे यही लगता है कि जदयू की संख्या घटेगी। जदयू के समर्थक अपने को ठगा महसूस करते हैं। आज 19वीं सदी वाली बात नहीं है, 20वीं सदी वाली भी बात नहीं है। आज के वोटर इन नेताओं के तरह से भी कभी भी अपना रुख बदल लेते हैं, और वो अब पहले वाला बिहार नहीं है कि यादव के पीछे और ओबीसी के पीछे चला जाए। अब नेता की क्रिएटिविटी खत्म सी हो रही है, और ये अच्छी बात है। लोग विकास की तरफ जाएं, विचारधारा की तरफ जाएं, भारत की तरफ जाएं, भारत की प्रगति की तरफ जाएं, यही अच्छी चीज़ है। और मुझे जो लगता है, निश्चित तौर से इस घटनाक्रम में अगर नीतीश जी चले जाते हैं बीजेपी में और बीजेपी सरकार बना लेती है, नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि नीतीश के जाने के बाद चिराग पासवान वहाँ अपने को असहज महसूस करें और वो कांग्रेस के तरफ या गठबंधन के तरफ आवें, तो वो चीज़ें कुछ ऊपर और नीचे होकर के बराबर हो जाएगी। और इस स्थिति में जो 2 सीट और 4 सीट और 8 सीट देने की बात हो रही थी, अब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और दोनों अच्छे सीटों पे लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान जी आते हैं तो सोने पे सुहागा का काम होगा। आगे देखते हैं 28 तारीख के बाद, 28 तक शायद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, और उसके बाद निश्चित तौर से कुछ अच्छी चीज़ें देश को, समाज को देखने को मिलेगी। बिहार अपनी उठापटक के लिए एक बार फिर तैयार हो जाए राजनीतिक पारी की शुरुआत के लिए। धन्यवाद।